अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अमजद, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन के साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के हवाले से अगर हमने एहतियात ना की तो अगले कुछ महीनों तक करोड़ों पाकिस्तानी मारे जाएंगे। आखिर कैसे? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में देखने में ये आया है कि लोग कोरोना वायरस को भी सीरियस नहीं ले रहे। अक्सर लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की बजाय इस बहस में उलझे पड़े हैं कि मसाजिद क्यों नहीं खोल रहे, कारोबारी मराकज़ क्यों बंद पड़े हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर लोगों ने घर से निकलना बंद ना किया तो अगले कुछ माह तक आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे जा सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचे जिसमें कोई फौतगी ना हुई हो और अक्सर ख़ानदानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इसको समझ नहीं रही। ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि फरवरी से हम पाकिस्तान में कोरोना की मौजूदगी का सुन रहे हैं और अप्रैल का दूसरा हफ्ता भी गुज़रने जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में कोरोना के सिर्फ 5,000 मरीज़ हैं। लिहाजा ये कोई ख़ास ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हुकूमत वैसे ही लोगों को डरा रही है। अवाम की इस गलत फहमी की वजह से बहुत से लोग बाशमूल कई डॉक्टर्स अभी तक कोरोना के फैलने के मॉडल को अच्छी तरह समझा नहीं पाए। इसे समझने के लिए हमें रियाजी के लॉ के कानून की मदद लेना पड़ेगी। कैसे? आइए देखते हैं। आपने शतरंज बोर्ड कि वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें शतरंज के खिलाड़ी ने बादशाह से कहा था कि मुझे इनाम देना है तो मेरे शतरंज बोर्ड के खानों में चावल के दाने इस तरह रखें कि हर खाने में चावलों की तादाद डबल होती जाए। यानी पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 और इसी तरह हर खाने में डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे तो मालूम हुआ कि अगर सारी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो फिर भी इन खानों को भरना काफ़ी मुश्किल है। मज़ीद आप इस वीडियो में देखें। इकट्ठे कर लिए जाएं और सारे कारखानों के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो फिर भी ये खाने कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। कोरोना के फैलने का मॉडल भी इसी तरह है। कैसे? अब तक डेटा के मुताबिक ये वायरस हर मरीज़ से आगे 2 लोगों को लगता है। दूसरे कोरोना का औसत इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन यानी 1 हफ्ता है। मतलब अगर किसी को ये वायरस लग जाए तो ये खामोशी से जिस्म के अंदर अपनी अफसाइश करता रहता है और बीमारी की अलामात 1 हफ्ते बाद ज़ाहिर होती हैं। 1 हफ्ता इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर लोगों ने घर से बाहर जाना जारी रखा तो हर हफ्ते कोरोना के मरीज़ों की तादाद डबल होती जाएगी। पाकिस्तान में फरवरी के दूसरे हफ्ते में
कोरोना के पहले मरीज़ों का पता चला था। फ़र्ज़ करें इस वक्त सिर्फ़ एक मरीज़ था। इस हिसाब से फरवरी के तीसरे हफ्ते में 2 मरीज़ होंगे और चौथे हफ्ते में 4। आगे चलें तो मार्च के पहले हफ्ते में 8 मरीज़, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथे में 64 और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिर्फ 128 मरीज़ बनते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त 5000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और फ़र्ज़ करें कि इस वक्त सिर्फ 128 मरीज़ हैं और अपनी गिनती जारी रखें, तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 256 मरीज़, तीसरे में 512 और चौथे में 1024 मरीज़ होंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 2.5 महीने या 10 हफ्तों में सिर्फ 1000 मरीज़ होना कोई ख़ास ख़तरे वाली बात नहीं है। रियाजी के लॉग 2 के कानून के मुताबिक 2 की ताकत 10 यानी 2 की पावर 10, इसका आंसर्स 1024 ही आता है। मतलब अगर सिर्फ एक मरीज़ से शुरू करें और हर मरीज़ से आगे 2 को वायरस लग जाए तो 2.5 महीने बाद भी सिर्फ 1024 मरीज़ होंगे। अब रियाजी के इसी लॉग 2 के कानून से हिसाब आगे बढ़ाएं तो 10 हफ्ते में 1000 मरीज़, 15 हफ्तों में 32,000 मरीज़, 20 हफ्तों में 1 मिलियन, 25 हफ्तों में 34 मिलियन और 28 हफ्तों में 260 मिलियन या 26 करोड़ मरीज़ बनते हैं। पाकिस्तान की अब आपको पता है टोटल आबादी 22 करोड़ है। अगर फरवरी में सिर्फ एक मरीज़ हो तो 28 हफ्ते या 7 माह बाद पाकिस्तान का हर फर्द कोरोना का मरीज़ होगा। याद रखें इन 7 माह में वैक्सीन के आने का कोई चांस नहीं है और अगर अभी आ भी गई तो पहले तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और यूरोप को पूरी की जाएगी। पाकिस्तान की बारी अगले सालों तक बामुश्किल ही आएगी। लॉग 2 का हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन शतरंज वाली मिसाल में बादशाह को भी फ़ौरन समझ नहीं आई थी। लिहाजा आप ऊपर कैलकुलेटर से इसको अच्छी तरह चेक करें कि नंबर ठीक हैं या नहीं। जो लोग हैरान हो रहे थे कि यकदम इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हो गया है कि कोरोना से इतनी अमवात शुरू हो गई, इन्हें अब रियाजी की मदद से इसका जवाब समझ आ जाना चाहिए। इन मुल्कों ने लॉकडाउन करने में देर कर दी थी। अगर पाकिस्तानियों ने भी घर से निकलना बंद ना किया तो खुदा न खास्ता अगले कुछ महीनों में हर जगह लाशों के ढेर नज़र आएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि गर्मी आने से वायरस मर जाएगा, लेकिन इसकी कोई साइंसी दलील नहीं है। कोरोना वायरस 57 डिग्री पर जाकर मरता है। पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर नहीं होता। अगर बिलफर्ज कोरोना कम दर्जा हरारत पर भी मरता हो तो चलो बाहर गली में धूप पड़ेगी तो वायरस मर जाएगा, लेकिन इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे। इनके जिस्म का दर्जा हरारत तो 37 डिग्री ही रहेगा, इस पर तो वायरस नहीं मरता। हाँ, अगर इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 42 डिग्री हो जाए तो इंसान खुद मर जाता है। मतलब गर्मियों में बाहर जो मर्ज़ी दर्जा हरारत हो, इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे और वायरस इनके जिस्म के अंदर पलता रहेगा। इमारतों में मौजूद इंसान गर्मियों में भी एक दूसरे के वायरस को फैलाने का ज़रिया बनते रहेंगे। अब अगला सवाल ये होगा कि अगर सारे पाकिस्तान को भी वायरस लग जाए तो भी सिर्फ 5% लोग मरेंगे। इसके जवाब के लिए आपको 1920 में फैलने वाले सस्पेंशन फ्लू को देखना पड़ेगा, जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे। तहकीकात के मुताबिक सिर्फ फ्लू से ज़्यादा लोग नहीं मरे थे,
बल्कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार होने और अद्वियात की कमी की वजह से और बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा हो गई थी, जैसे मेडिकल की ज़बान में सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। सस्पेंशन फ्लू में ज़्यादातर अमवात बहुत ज़्यादा मरीज़ों के होने, सफाई की कमी और सेकेंडरी इन्फेक्शन से हुई। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी कई करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं तो ना सिर्फ मुल्क के हस्पतालों में इतनी जगह है और ना ही मुल्क में इतनी दवाइयाँ हैं। हम सबको पता है कि ज़्यादातर अद्वियात बाहर से आती हैं और जो मुल्क में बनती हैं उनके केमिकल भी ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं। ऐसे हालात में कोई मुल्क किसी को अद्वियात या इनके केमिकल नहीं देगा। अभी कल ही जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने इनके 2 लाख फेस मास्क चोरी कर लिए हैं। ये मास्क जर्मनी ने अपनी पॉलिस के लिए ख़रीदे थे, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने जहाज़ को आधे रास्ते से वापस बुला लिया कि इन मास्क के अमेरिका के अंदर भी ज़रूरत है। जब 2 करीबी तरक्की याफ्ता ममालिक का ये हाल है तो सोचें पाकिस्तान को कौन पूछेगा। कोरोना को डेंगू की तरह ना समझें जो मच्छरों से फैलता था। मच्छरों को मार दिया गया और डेंगू कंट्रोल हो गया। कोरोना इंसानों से फैलता है और इंसानों को मारा नहीं जा सकता। लिहाजा वक्त और हालात की नज़ाकत को समझें। हर तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कोरोना को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि घरों से बाहर ना निकलें। इसे ना तो अपनी जहालत की बींट चढ़ाएं और ना ही अना और सियासत का मसला बनाएं, बल्कि खामोशी से घरों में रहें। अल्लाह हम सब को और अपने प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। थैंक यू।